हेलो दोस्तों। आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि है मैक्स हेल्थ केयर। उस पे बात करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा जो कि इंडिया के बारे में है। इंडिया जो कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, वहाँ पे सिर्फ 3% पब्लिक ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, जबकि वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में ये रेशियो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो आप सबको ये शॉर्ट टर्म गिरावट से घबराना नहीं चाहिए। इंडियन इकोनॉमी विल डेफिनेटली ग्रो, ये बात आप लिख कर रखिए और आपको इसका फायदा जरूर से उठाना चाहिए। अब बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। क्यों फॉरेन इन्वेस्टर इतने बुलिश है इस स्टॉक को लेकर? ऐसा तो क्या है इस स्टॉक में कि एफआईआई ने इसकी 49.27% हिस्सेदारी अपने नाम कर ली है। आइए पता करते हैं। इंडिया के जीडीपी में हेल्थ केयर सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है वह सिर्फ 3.5% है, जबकि अदर कंट्रीज लाइक यूएस और यूके यहाँ पे यह 10% से भी ज्यादा है। तो इंडिया में इस सेक्टर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे खींचे चले आ रहे हैं। और जो की ग्रोथ ड्राइवर है वह है इंडिया की बढ़ती चली जा रही पॉपुलेशन। सब बीमार तो होंगे ही। जब हम कोई हेल्थ केयर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें सबसे पहले उनके पास कितनी बेड कैपेसिटी है वह जानना चाहिए। तो मैक्स हेल्थ केयर के पास 3400 बेड कैपेसिटी है, जो कि कंपनी यह दावा कर रही है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में ये डबल होने वाला है। तो यह बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर मैक्स होम, मैक्स लैब जैसी होम सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को एक्सपांड कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आइए कंपनी के फाइनेंशियल पे नजर डालते हैं। कंपनी एक मिड कैप है जिसकी मार्केट कैपिटल 41,354 करोड़ है। कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 426 रुपीज है, जो अपने हाई से लो ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो पीई है वो 43.8 है, जो सेक्टर पीई से ज्यादा है, पर ये अच्छी कंपनी है तो उसका पीई ज्यादा ही होगा, तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। कंपनी का जो आरओसी है जो वो 10.2% है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। कंपनी का आरओई 10.3% है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। कंपनी के प्रोज और कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी अपना डेब्ट लगातार घटा रही है और कंपनी का जो CAGR है वो हर साल 111% से बढ़ रहा है। कंपनी अभी बहुत हाई वैल्यू पे ट्रेड करी है और कंपनी के प्रमोटर्स ने होल्डिंग घटाई है, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे बढ़ाई है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कंपनी का जो ROE है वो 6.9% है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, पर इससे कोई घबराने की बात नहीं है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पे नजर डालते हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हर साल बढ़ रहा है और इस साल कंपनी ने अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट बुक किया है 457 करोड़, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में, जो कि अभी नेगेटिव में है, पर कंपनी अपने आप को एक्सपांड कर रही है और हॉस्पिटल बिजनेस में कैपिटल की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो कंपनी अपना कैश फ्लो यूज कर रही है, तो इसमें भी कोई घबराने जैसी बात नहीं है। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया कि कंपनी में 49.27% एफआईआई होल्ड करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि
जिस शेयर में एफआई इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर हमेशा बढ़ता ही है, और जिस शेयर में पब्लिक के पास होल्डिंग कम होती है उसकी वजह से जो मार्केट में फ्लोट होता है वो बहुत कम रहता है। तो कंपनी का जो शेयर के प्राइस है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यह था कंपनी का फाइनेंशियल। तो आइए नजर डालते हैं मैक्स हेल्थ केयर के टेक्निकल्स के बारे में। कंपनी जैसा कि आप देख सकते हैं हमेशा बढ़ती जा रही है और अभी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। आइए थोड़ा नजदीक से देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी अभी अपने 44 EMA के एकदम नजदीक है। मैं पर्सनली 44 EMA को फॉलो करता हूं। अगर कंपनी मंडे को 428 रुपीज को क्रॉस करती है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडर है तो शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 500 रुपीज है, मिड टर्म टारगेट इसका 550 रुपीज है और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट 1000 रुपीज है, जो कि बहुत जल्द ही अचीव हो सकता है क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपनी के जो होल्डिंग्स है, फाइनेंशियल्स है और टेलवंट्स जो कि कंपनी अपने आप को बहुत जल्दी से एक्सपांड कर रही है। तो यह सब मिला के यह मैं कह रहा हूँ और कंपनी बहुत अच्छी है, यह आपको इस वीडियो के द्वारा पता चल गया होगा। अब देखते हैं कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाय करते हैं तो आपको 400 रुपीज इसका स्टॉप लॉस लगाना होगा और आपको एक टारगेट फिक्स रखना होगा। क्या आप कौन से ट्रेडर हो, आप शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तो आपको ये सब ध्यान रखना होगा। और कंपनी का जो ट्रेंड है वो तो अप ट्रेंड ही है, तो आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है। फिर भी आपको स्टॉप लॉस तो फॉलो करना ही चाहिए। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करता उसको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें लॉस थोड़ा थोड़ा करना है, हमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा करना है, तो हमें स्टॉप लॉस तो फॉलो करना ही चाहिए। तो ये था आज का एनालिसिस। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय।